अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब, मेरी नजरों को कुछ ऐसी बीनाई दे। या रब, मेरी नजरों को कुछ ऐसी बीनाई दे जिधर देखूं मुझको मदीना दिखाई दे। या रब, मेरी नजरों को कुछ ऐसी बीनाई दे जिधर देखूं मुझको मदीना दिखाई दे और फजाओं में ऐसी रवानी हो आज, फजाओं में ऐसी रवानी हो आज, नबी पर दुरूद पढ़ूं और जवाब सुनाई दे। नबी पर दुरूद पढ़ूं और जवाब सुनाई दे। और हिसाब बरोज़े हश्र मत करना, हिसाब बरोज़े हश्र मत करना, मेरी आबरू तार तार मत करना। हिसाब बरोज़े हश्र मत करना, मेरी आबरू तार तार मत करना। गुनहगार हूं बहुत, सजा मुझे मंजूर है। गुनाहगार हूं बहुत, सजा मुझे मंजूर है। नबी के सामने शर्मसार मत करना, नबी के सामने शर्मसार मत करना। इस्लामिया, काफी देर से आप तमामी हजरात उलमा इज़ाम के हक़ानी बयानात, शोरा इज़ाम व मद्दाहान रसूल के नात मनक़बत से महसूस हो रहे थे। बस चंद जुमले के लिए हाजिर आया। अगर आपके ज़ौक़े सेमा ने हमें बर्दाश्त कर लिया, चंद जुमले कहकर मैं आपसे रुख़्सत होने की भरपूर कोशिश करूंगा। इससे कि पहले कुछ अर्ज़ किए जाए, आइए हम और आप मिलकर निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने प्यारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बसत एहतराम झूम झूम कर दरूद पाक का नज़रानी अक़ीदत पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मद मअदल जूद वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दसा का एक छोटा सा टुकड़ा तिलावत करके अपने आप को शर्फ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमा रहा है, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। जिसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह के रसूल जो चीज़ अता करें उससे ले लो, और जिस चीज़ से मना करें उससे बाज आ जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ। बज़ाहिर तो यह आयत करीमा छोटा सा टुकड़ा दिखने को लग रहा है, लेकिन इस आयत करीमा में पूरी हयात जिंदगी मुज़म्मिल, पूरा फ़लसफ़ा हयात इसके अंदर मौजूद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, जो चीज अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करे उसे ले, और जिस चीज से मना कर दे उससे बाज आ जाओ। बंदे और खुदा के दरमियान आका जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला, लेकिन एक तबका ऐसा है जो वसीला ही का इनकार है, डायरेक्ट अल्लाह से लेना चाहता है, लेकिन अल्लाह हुक्म दे रहा है कि रसूल के पास जो रसूल से बोलो
वो जिस चीज से मना करे उससे बात आ जाओ। मेरे प्यारे, जब ये कानून खुदाबंदी अगर हमारे और आपके जहन में ये महफूज है, अगर कोई बंदा कोई चीज पीना चाह रहा हो और उसके जहन में ये बात आ जाए कि पता नहीं ये अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हराम तो करार नहीं दिया, जैसे ही ये जहन में बात आएगी फौरन रुक जाएगा, पीना छोड़ देगा, उसे उठा देगा। अगर कोई चीज खाने को जा रहा है उसके जहन में ये बात आ जाए कि अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हराम तो करार नहीं दिया, जैसे ही ये जहन में बात आएगी फौरन खाना तर्क कर देगा, छोड़ देगा। कहीं किसी तरफ जा रहा है, किसी राह की तरफ गामजन है, ख्याल अगर आ गया कि अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे राह से जाने से मना फरमाया है, तो ये हुक्म खुदाबंद उसके पांव की जंजीर बन जाएगी, उसे तर्क कर देगा। क्या पता चला कि ये फलसफे हयात है। अगर कोई बंदा मोमिन कानून खुदाबंदी पर अमल वाला हो जाता है तो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। मेरे प्यारे, अब अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करो। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। और अल्लाह इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल जो दे उसे ले लो, जिस चीज से मना कर दे बाज आ जाओ। मेरे प्यारे, अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अपने गरीबान में झांकना, मस्जिद के मीनारों से हय्या अला सलात या हय्या अला फलाह की सदाएं बुलंद होती, हम अपने कामों में मशगूल हो गए। रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना हमारे साथ साया फैन होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि तरह तरह के बहाने बनकर के रोजा से गुरेज करते हैं। अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा, लेकिन उस माल दौलत में ज़कात निकालने से हम इख्तिलाफ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाया मा अताकुमुर रसूल, जो अल्लाह के रसूल अता करे उसे ले लो, जिस चीज से मना करे उससे बाज आ जाओ। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया कि नमाज में आंखों को ठंडक है, अब उसे हम तर्क करके अल्लाह के रसूल की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं या तकलीफ, ये हमको फैसला करना है। आज हम अपने आप को अहले सुन्नत वल जमाअत कहने वालों कभी इस बात पर गौर किया कि वो मुहसिन इंसानियत जब दुनिया में तशरीफ ला रहा है तो रब हबी उम्मती की सदाई वाला, जब दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमा रहा है तो अल्लाहु मग़फ़िर ली उम्मती की सदाई वाला। वो नबी वो रसूल हम गुनहगार उम्मतियों के लिए हर वक्त हर लम्हा परेशान, लेकिन ये उम्मती ख्वाब गफलत में पड़ा है, अल्लाह के अहकाम और उसके रसूल के फरामीन पर अमल पैरा नहीं। आज हम रोना रोते हैं कि तरह तरह की परेशानियां मुसीबतें हम पर आई। मेरे प्यारे, ये हमारी बदअमालियों का नतीजा है। आज इतनी तादाद में होने के बावजूद भी हम ज़लील ख्वार हो रहे हैं। जब अपने असलाफ की तारीख का मुशाहिदा करोगे तो तुम्हें बखूबी अंदाजा होगा कि मुट्ठी भर मुसलमान पूरी दुनिया पर हुकूमत करके दिखाए, और आज हम इतनी तादाद में होने के बावजूद भी ज़लील ख्वार हो रहे। आज कोई अहमियत, हमारी अहमियत हैसियत नहीं। मेरे प्यारे, होश के नाखून लो, हम कहां जा रहे हैं, किस मकसद के तहत अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन हम दुनिया में आकर दुनिया की रंगीनियों में उलझ कर रह गए। फिक्र आखिरत खत्म है, आखिरत की तैयारी नहीं। जिंदगी का बेशतर हिस्सा मेरे प्यारे गुजर चुका,
अब चंद अय्याम बचे हैं, उसको अताअते रसूल में गुजारने की कोशिश करो, वरना याद रखो अजल आ जाएगा, हाथ पसारे चले जाओगे। ये जाहो हशमत, ये मालो दौलत कोई काम आने वाली चीज नहीं। अगर काम आने वाली चीज होगी तो वो आपके अमाल होंगे। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर वक्त हर लम्हा याद रखा। मेरे प्यारे, बेस एक हदीस पाक आपके गोशे गुजार करूं। आक़ाए दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में हाजिर है। ज़हन हाजिर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में हाजिर है। मजमा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का। आप अपने गुलामों को, शहदाइयों को वाज़ व नसीहत फरमा रहे हैं। इसी असना में जिब्राइल अहमी हाजिर खिदमत हुए। इस हालत में कि आंखें अश्कबार है, जुल्फे बिखरी, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही, मखमूम चेहरा लेकर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाजिर हुए। सलामी पेश की। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दरियाफ्त क्या पूछा, जिब्राइल कैसे आना, इस कैफियत में, इस हालत में कहां से आ रहे हो? हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के हुक्म से जहन्नम की सैर करके आ रहा हूं। क्या फरमाया? मैं अल्लाह के हुक्म से जहन्नम की सैर करके आ रहा हूं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दरियाफ्त क्या पूछा कि जहन्नम में क्या देखा? हज़रत जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन जहन्नम के 7 तबके हैं, 7 दर्जे हैं। हर दर्जे में गुनहगार अपने अजाब में गिरफ्तार। सबसे निचले तबके में मुनाफिकीन, जो अपने अजाब में गिरफ्तार। उसके ऊपर वाले दर्जे में मुश्रिकीन, जो अजाब में गिरफ्तार। उसके ऊपर वाले दर्जे में आग की परस्तिश करने वाले अजाब में गिरफ्तार। उसके ऊपर वाले दर्जे में यहूदी अपने अजाब में गिरफ्तार। यके बाद दिगरे कहते हुए हज़रत जिब्राइल अभी खामोश हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन और बेकरार होकर ये पूछते हैं, जिब्राइल ये तो बताओ कि कहीं मेरी गुनहगार उम्मतियों को भी तो जहन्नम में नहीं देखा? तवज्जो चाहूंगा मेरे प्यारे, गौर करो। वो मोहसिन इंसानियत हर वक्त हर लम्हा अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए बेचैन और बेकरार। आका इरशाद फरमाता है, जिब्राइल ये तो बताओ कहीं मेरी गुनहगार उम्मतियों को भी तो जहन्नम में अज़ाब में गिरफ्तार नहीं देखा? जिब्राइल अमीन निगाहें नीची फरमा कर अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, आपकी भी गुनहगार उम्मतियों को जहन्नम में गिरफ्तार देखा। इतना सुनना था। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम बेचैन और बेकरार होकर सजदारेज़ हो जाते हैं, रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत को बख्श। अब आक़ाए दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कैफियत कि 3 दिन तक मुतवातिर ये कैफियत रही। सिर्फ नमाज के लिए मुसल्ले इमामत पर जाते, फिर हुजरे में जाते, रब की बारगाह में सजदारेज़ होकर अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती की सलाए बुलंद। मेरे प्यारे, गौर करो वो मोहसिन इंसानियत किस तरीके से हम गुनहगार उम्मतियों के लिए बेचैन और बेकरार है। जरा सा सुना कि मेरी गुनहगार उम्मती भी अज़ाब में गिरफ्तार है, रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं। 3 दिन तक मुतवातिर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ये कैफियत रही। आपके शहदाई, आपके गुलाम, आपके चाहने वाले बेचैन और बेकरार, माहिए बेआब की तरह तड़प रहे। क़यामत सोहरा टूट पड़ा। क्या आखिर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को क्या हो गया? न किसी से गुफ्तगू, न कोई कलाम, न खाना, न पीना, बस सिर्फ मुसल्ले इमामत पर जाते, नमाज पढ़ाते हो, फिर हुजरे में आकर रब की बारगाह में सजदारेज़ हो जाते। चुनांचे तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने आपस में मशवरा किया कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हवाले लेने के लिए कुछ तरकीबें की जाए। चुनांचे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा गया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजरे की कुंडी खटखटाई, सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कोई जवाब नहीं, वापिस आ गए। हज़रत फारूक आज़म गए, सलामी पेश की, कुंडी खटखटाई, कोई जवाब ना मिला। हज़रत उस्मान गनी गए, मौलाए कायनात गए, कोई जवाब ना मिला।
लोगों ने मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी लख्त जिगर हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। हजरत खातून जन्नत को भेजा जाए। चुनांचे जब हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजरे के पास जाती हैं, सलामी पेश करती हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कुंडी खटखटाई, जवाब आया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरवाजा खुला। हजरत खातून जन्नत देखती कि क्या है कि आका दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार है, जुल्फे बिखरी है। हजरत खातून जन्नत अर्ज करती ही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गुलाम, आपके शहदाई, आपके चाहने वाले माहिया पे आपकी तरह तड़प रहे। या रसूल अल्लाह, आपको ना पाकर बेचैन व बेकरार है। या रसूल अल्लाह, आप पर ये कैफियत क्या? या रसूल अल्लाह, कोई वही नाज़िल हो गई है। या रसूल अल्लाह, आप पर कोई ऐसी कैफियत क्यों हो गई? तो आका इरशाद फरमाते हैं, क्या फातिमा, जिस दिन से जिब्राइल ने मुझे ये खबर दी है कि मेरी उम्मती अजाब में गिरफ्तार है, जहन्नम में अजाब में गिरफ्तार है, उस दिन से मुझे उसका गम मुझे खाया जा रहा है। फिर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम सजदा रेज़ होते, रब की बारगाह में इल्तिजा करते, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली उम्मती। इधर परवरदिगार आलम की रहमत को जोश उठता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्राइल अमी को हुक्म देता है, जाओ मेरे महबूब को बशारत दे दो, खुशखबरी दे दो। क्या महबूब, आप अपने गुनहगार उम्मतियों के बारे में परेशान ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। ये बशारत, ये खुशखबरी लेकर हजरत जिब्राइल अमी हाजिर खिदमत होते हैं, सलामी पेश करते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अपना सर मुबारक सजदे से उठाइए। आपका रब आपको अपनी गुनहगार उम्मतियों के बारे में परेशान नहीं होने देगा, बल्कि इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो कुर्बान जाओ मुसलमानों, आका दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब पर आप इरशाद फरमाते हैं, जिब्राइल, अगर रब का पैगाम ना आता तो मैं उस वक्त तक सजदे से सर न उठाता जब तक के गुनहगार उम्मतियों को बख्शवा न लेता। मेरे प्यारे, वो मोहसिन इंसानियत जो हम गुनहगार उम्मतियों के लिए हर वक्त हर लम्हा परेशान है, आज जब ताज़ीम मुस्तफ़ा की बात आती है, अज़मत मुस्तफ़ा की बात आती है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत पर अमल पैरा होने की बात आती है, तो हमारे पेशानी पर पसीने आने लगते हैं। मेरे प्यारे, सुन्नत और सुन्नत फर्ज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब अपने असलाफ की तारीख का मुशाहिदा करोगे तो आपको बखूबी अंदाजा होगा क्या कायदो जहां वो असलाफ आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारने की भरपूर कोशिश की। यही वजह थी कि मुट्ठी भर होने के बावजूद भी पूरी दुनिया पर हुकूमत करके दिखा दिया। बस एक हल्की सी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बस आखिरी हदीस पाक बयान करके वो अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब आपको मसनद खिलाफत पर सरफराज कर दिया गया, लोगों ने आपको अपना अमीरुल मोमिनीन चुन लिया। एक रोज हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे आपके गुलाम, आपके शहदाई भी चल रहे हैं। चलते चलते एक रास्ता, एक जगह आई, एक बबूल का झाड़ आया, जहां पर बैठकर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराने लगे। आपके गुलाम, आपके शहदाई हैरत इस्तेजाब में डूबकर पूछते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, बात समझ में नहीं आई, न कोई आदमी, न कोई आदमजात, न किसी से कोई गुफ्तगू, न कोई कलाम, लेकिन ये मुस्कुराने की वजह क्या? अरे आदमी मुस्कुराता उस वक्त है जब किसी से कोई गुफ्तगू हो, कोई कलाम, कोई बात अच्छी लगे तो इंसान मुस्कुराता है, लेकिन ये कोई ना आदमी, ना किसी से कोई गुफ्तगू, ना कोई कलाम, ये मुस्कुराने की वजह। तो कुर्बान जाओ मुसलमानों, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के जवाब पर आप इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, तुम नहीं जानते, ये वो जगह है जहां पर मेरे महबूब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर मुस्कुराए थे, मैं उनकी सुन्नत अदा कर रहा हूं। मेरे प्यारे, गौर करो, वो मोहसिन इंसानियत के शहदाई, वो गुलाम जो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे, अपनी जिंदगी का एहतसाब करो कि सुबह से शाम तक न जाने कितनी सुन्नतों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मेरे प्यारे, और आज हम अहले सुन्नत वल जमात होने का दावा करते हैं। सुन्नी उसे वो कहते हैं जो सुन्नतों की धज्जियां उड़ाए। मेरे प्यारे, जिंदगी बड़ी तेजी के साथ गुजर, अब भी वक्त है,
होश के नाखून लो और अपनी जिंदगी को गनीमत जानो। जिस मकसद के तहत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको दुनिया में भेजा, उस मकसद में खरे उतरने की कोशिश करो। नमाज की पाबंदी करो। जब रोजे के महीने आए, जो रोजे हम पर फर्ज हैं, बिला किसी उज़्र के रोजा रखने की कोशिश करो। अल्लाह ने नेक अमाल करने की सलाहियत दी है, नेक अमाल करो। वरना याद रखो, आज जो हम एक बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग और दूसरा मकान और तीसरा मकान बनाने की होड़ में लगे हैं, ये कुछ काम देने वाली नहीं, सब यहीं की यहीं रह जाएगी। अगर काम देने वाली चीजें होंगी तो आपकी इबादत होंगे, आपके नेक अमाल होंगे। अगर आपने किसी के साथ भलाई की होगी, किसी की मदद की होगी, अल्लाह की रजा खुशनुदी के खातिर, अगर दिखावे के खातिर अगर क्या है, तो कल बरोज़े क़यामत यही अमल हमारे चेहरे पर मार दिए जाएंगे। कोई भी अमल कीजिए तो अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी और खुशनुदी के खातिर कीजिए। अगर जहां भी तसन्नो, बनावट, रियाकारी अगर आ गई तो याद रखिए कि कल बरोज़े क़यामत वही अमल हमारे चेहरे पर मार दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको, हम सबको अमल सालिह करने की तौफीक मत फरमाए, और जो जिंदगी के चंद अय्याम बचे हैं उसको अताअत रसूल में गुजारने की तौफीक मत फरमाए। चूंकि मेरे प्यारे, आज ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाबी के साथ अपनी इख्तिताम की मंजिल को गामजन। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस गांव, इस मोहल्ले वालों पर अपना खास फजल फरमाए, और खासकर जो लोग जिस सिलसिले से वाबिस्ता हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम सिलसिलों के तमाम बुजुर्गान दीन का फैजान जारी सारी फरमा दे, और उससे मोहब्बत करने का जज्बा अता फरमा दे, और उनके बताए हुए तरीके पर अमल पैदा होने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन। बजाए सय्यदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए खड़े होकर बारगाह रिसालत में सलातो सलाम।